सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः वन्दो सिरियर्हन्ते पदो वीतरागे विज्ञा वर्णो वारह भावना जग जीवन हित जा। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के 3,9 करोड़ मुनि राजाओं के 12 भावना। कल हमने भावना के बारे में समझा था, जिसे अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। आचार्य अनुप्रेक्षा की परिभाषा बनाते हुए बताते हैं, मुहुर्मुहुर् चिंतनम अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाती है। और ऐसे अनित्य अशरण आदि भावनाएं जो हमें जीवन के क्षणभंगुरता का बोध कराती है। अगर हम अनित्यता को न जाने तो नित्यता की ओर हमारी दृष्टि नहीं जा पाएगी। एक ही वस्तु में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, नित्यता और अनित्यता। 2 विरोधी धर्म एक वस्तु में पाए जाते हैं। ये जैन दर्शन का अनेकांत सिद्धांत है। आप सोच रहे होंगे एक वस्तु में 2 विरोधी चीज़ें कैसे पाई जाएंगे? तो जैसे हमारा जीव द्रव्य है, द्रव्य की अपेक्षा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। प्रति समय हम में परिणमन हो रहा है, प्रति समय बदल रही है पर्याय। जहाँ प्रति समय परिणमन होता है वह पर्याय कहलाती है। और जिनका लगातार एक सा बना रहना होता है वह द्रव्य। जैसे कि कल मैंने आपको उदाहरण बताया था कि जीव द्रव्य तो चाहे मनुष्य पर्याय में हो, चाहे देव पर्याय में हो, किसी भी पर्याय में चला जाए, हमारा जीव द्रव्य तो वही रहेगा। इस अपेक्षा से वह नित्य है और पर्यायों की अपेक्षा से अनित्यता पाई जाती है। आज हम अनित्यता के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमारा परिचय आज तक जिस अनित्यता से हुआ है वह अनित्यता हमें नित्यता की ओर ले जाए, उससे हमारा परिचय कराए। इसलिए 12 भावनाओं को भाया जाता है। और आज तक तो हमारा परिचय अनित्यता से हुआ है, यानी कि जगत से हुआ है। जगत अनित्य है, प्रति समय परिणमन हो रहा है। हमारा परिचय हमारी देह से हुआ है। देह प्रति समय परिणमन होती कर रहती है। देह में भी प्रति समय हर क्षण परिणमन हो रहा है। हमारा परिचय परिवारजन से है, जिनमें भी परिणमन होता रहता है। ऐसे परिणमन संसार में हम नित्यत्व को कैसे पाएं, उस नित्यत्व दशा का कैसे चिंतन करें। और यहाँ पर उसी नित्यत्वता का बोध जगाने के लिए 12 भावना में मंगत राय की जो बड़ी 12 भावना कहलाती है, उसमें कहा गया है, सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फेरे फेरे कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, पर्वत पतित नदी सरिता जल
बह कर नहीं हटता, सांस चलत यो घट काट जो आरे सो कटता। यहाँ पर कहा जा रहा है, इन पंक्तियों में हमें बोध दिया जा रहा है कि जिस प्रकार सूरज निकलता है, सांझ के समय ढल जाता है, छिप जाता है, और उस ढलते हुए सूरज से हमें सबक लेना है। कभी आप अपने घर की छत पर खड़े होकर ढलते हुए सूरज को देखना और विचार करना कि जो सूरज अस्ताचल की ओर है, जैसे ये सूरज ढल जाएगा उसी तरह किसी दिन मेरी जिंदगी का भी सूरज ढल जाएगा। सूरज जब अस्ताचल की ओर होता है तो उसे अस्त होने से कोई भी नहीं रोक पाता, उस ढलते हुए सूर्य को कोई भी नहीं पकड़ पाता। उसी प्रकार हमारी जिंदगी का सूर्य जब अस्त होगा उसे भी कोई भी नहीं रोक पाएगा। सूर्य बड़ी तेजी से अस्ताचल की ओर धावमान होता है, हमारी आयु भी बहुत तेजी से अस्ताचल की ओर बढ़ती चली जा रही है। सूरज के साथ तो ये तय होता है कि सूरज निकलता है तो सुबह होती है, दोपहर होती है, सांझ भी होती है, पर हमारी जिंदगी के साथ तो ऐसा कुछ भी तय नहीं है। जरूरी नहीं है कि सूरज निकले ही निकले, ये भी जरूरी नहीं है कि सुबह हो ही हो, ये भी जरूरी नहीं होती कि दोपहर हो ही हो हमारी जिंदगी, और ये भी जरूरी नहीं होता कि हमारी जिंदगी की सांझ भी हो। कई बार तो सूर्य निकल भी नहीं पाता है और अस्त हो जाता है, फूल खिल भी नहीं पाते हैं और मुरझा जाती है। हमारी जिंदगी कितनी अनित्य है। उस ढलते हुए सूर्य से हमें ये शिक्षा लेना है कि हमारी जिंदगी अंधों की रैली नहीं है, आँख वालों की यात्रा है। अब हमें ऐसी यात्रा प्रारंभ करना है जिसके माध्यम से हमारा जीवन हमें शाश्वत प्राप्त हो जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है, सूरज चांद छिपे निकले, तेज तेज ऐसा दीप्तमान सूर्य रोज रोज निकलता है, चांद भी निकलता है और छिप जाते हैं। ऋतुएं भी घूम घूम करके वापस वही आ जाया करती है। मौसम विभाग जो जानकारी देता है या जो पहले से हो चुका या आगे होता है, ऋतुओं के क्रमिक परिवर्तन के बारे में भी अब कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सुबह मौसम कुछ होता है, दोपहर में कुछ होता है, सांझ को कुछ और होता है। सुना है चतुर्थ काल में तीर्थंकर का समोसरण लगे तो या कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज विराजमान हो तो छहों ऋतुओं के फल फूल एक साथ आ जाते थे। लेकिन अब चतुर्थ काल नहीं है, अब पंचम काल है, और पंचम काल में यहाँ पर 6 ऋतुओं के फल फूल एक साथ तो नहीं यहाँ पर प्राप्त होते हैं। 6 ऋतुएं तो एक साथ नहीं आती हैं, लेकिन इतना जरूर देखने को मिल जाता है कि उस प्रकार की ऋतुओं के नहीं आने पर भी हमें एहसास कुछ उस प्रकार का दिला देते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे।
कैसे हमारे आयु के क्षण निकलते चले जा रहे हैं और कैसे आयु का अंत आ जाता है, हमें एहसास नहीं हो पाता है। आयु देखते देखते यूं ही बीत जाती है। आप लोग सोचते होंगे कि अभी तो 70-72 वर्ष की उम्र को लेकर के आए हैं, इसे पूर्ण करने में कितना समय लग रहा है। आदमी अभावग्रस्त होता है तो आयु लंबी लगती है। हाँ, कई कई बार लोग कहते हैं अब समय काट रहे हैं। इतनी छोटी सी आयु प्राप्त होती है, उसमें भी उन्हें लगता है अब समय काट रहे हैं। उनके इस उत्तर को सुनकर संतों को बड़ी हंसी आती है कि तुम क्या समय को काटोगे, समय ही हर पल हर क्षण तुम्हें काट रहा है। समय की मार बड़ी गहरी है। जैसे नदी का जल बहता चला जाता है, उसी प्रकार से हमारी आयु भी बीतती चली जा रही है। आबीची मरण हमारा प्रत्येक क्षण हो रहा है, प्रत्येक क्षण हम मर रहे हैं। जैन सिद्धांत कहता है जिस समय से तुम्हारा मरण हुआ है, यहाँ से शरीर छूटा, उसी समय से तुम्हारी अगली आयु कम होना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि हम आयु बंध पहले कर लेते हैं, उसके बाद शरीर छूटता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आयु बंध अभी नहीं हुआ तो आगे कभी जा कर के कर लेंगे। जैसे आपको टिकट वगैरह नहीं मिलती तो सोचते चलो यहाँ से नहीं मिली वहाँ से बनवा लेंगे। ऐसा यहाँ नहीं होता है। यहाँ तो यात्रा प्रारंभ होने के अंतर मुहूर्त पहले आयु बंध नियम से हो ही जाता है, उसके बाद ये शरीर छूटता है। और जैसे ही शरीर छूटा, विग्रह गति में हम गए। विग्रह गति 3 समय की होती है। उस 3 समय भी हमारे वो आयु कर्म के अगली आगामी आयु के जो थे, जैसे कि हम मनुष्य गति में हैं, देव गति में हमें जाना है, यहाँ हमारा शरीर छूट गया और अभी देवगति में पहुँचे नहीं हैं। बीच का जो काल होता है वो विग्रह गति का काल होता है। वो देव आयु का हमारा काल अब कम होना शुरू हो गया है। आपको लगता है अभी तो बच्चे का जन्म ही हुआ है, जबकि 9 माह गर्भ में रहा है। वो 9 माह भी अब उसकी आयु के कम हो गए हैं। जन्म लेने से आप उसकी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, लेकिन जैन सिद्धांत कहता है जिंदगी की शुरुआत तो विग्रह गति से हो गई है। और इसलिए हम वर्षगांठ मनाते हैं, बड़ी खुशी से मनाते हैं कि हम इतने बड़े होते चले जा रहे हैं। लेकिन आचार्य श्री कहते हैं कि बड़े नहीं होते चले जा रहे, वर्ष की तुम्हारी एक गांठ कम हो गई है, अब तुम उतने छोटे हो गए हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वास्तव में हमारी आयु इतनी लंबी आयु हमें लगने लगती है कभी कभी। कब? जब हमारा जीवन अभावग्रस्त होता है, जब हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबतें आती हैं, जब हमारी ज़िंदगी में कोई परेशानी आती है, तो एक एक क्षण निकालना मुश्किल होता है। और अगर हमारी ज़िंदगी सद्भाव पूर्ण होती है तो सागरों सागरों की आयु स्वर्गों से कैसे निकाल लेते हैं पता नहीं चलता है। वहाँ की भी हम सागरों सागरों की आयु भोग करके आए हैं। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, सांस चलतियों घटे काट ज्यों आरेसों कटता। यहाँ पर कहा जा रहा है श्वास जो चल रही है ऐसा मान करके चलो कि आरे से लकड़ी कट रही है, एकदम से कट जाती है। धीरे 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 जब आप उस पर चलाते हैं, धीरे धीरे जैसे वो चलती है और लकड़ी कटती चली जाती है, ऐसे ही हमारी जिंदगी क्षीण होती चली जा रही है। कण कण के कटने से क्षण क्षण लकड़ी क्षीण हो रही है। लकड़ी की क्षीणता तो हमें फिर भी समझ में आती है, किंतु जिंदगी की क्षीणता समझ में नहीं आ पाती। और जैसे दीपक आपने
रखा है तेल भर करके, और आपको लग रहा है दीपक जल रहा है, दीपक जल रहा है, पर उसका जिस प्रकार से तेल खत्म होता चला जा रहा है, उसी प्रकार हमारा आयु कर्म तेल भी खत्म हो जाता है। और एक क्षण ऐसा आता है कि वह आयु हमारी समाप्त होती है। जब तेल पूर्ण हो जाता है, दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार से एक एक क्षण में आयु कर्म रूपी तेल हमारा समाप्त होता चला जा रहा है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए लकड़ी का कटना तो समझ में आता है, लेकिन हमारी आयु क्षीण हो रही है, ये हमें समझ में नहीं आता है। और 1 साल बीत जाने पर एक व्यक्ति सोचता है कि 1 वर्ष बड़ा हो गया, पर वास्तविकता तो यह है कि वो व्यक्ति बड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि निरंतर छोटा हो रहा है। इस फिलॉसफी से हम यही कह सकते हैं कि सभा में बैठे हुए जितने बड़े बड़े 90 वर्ष के, 100 वर्ष के भी कुछ लोग होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, वो बूढ़ा आदमी सभा में सबसे छोटा है और 1 वर्ष का बालक सबसे बड़ा माना जाएगा। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने एक बार अपने प्रवचन में कहा था कि व्यक्ति वर्षगांठ मनाता है अपने जीवन की, कि 1 वर्ष में बड़ा हो गया हूँ, अपने आप को बड़ा भी मानने लगता है। पर अध्यात्म की बात तो यह है कि गांठ का 1 वर्ष और चला गया और हम वर्षगांठ मना रहे हैं। कुछ पंक्तियाँ इसमें लिखी हैं, हर शाम उम्र में से कटकर, हर शाम उम्र में से कटकर एक दिन गिर जाता है, एक दिन गिर जाता है, और आदमी है कि अपनी उस कटी हुई उम्र को जोड़कर बढ़ी हुई उम्र बताता है। तो बंधुओं, हम समझें इस अनित्य भावना के माध्यम से कि हमारा जीवन प्रति क्षण प्रतिपल समाप्त होता चला जा रहा है, और समाप्त होते जीवन में कुछ हम ऐसा कर लें जो हमारी आगामी जिंदगी के लिए हमें अच्छा हो। वास्तव में जो हम अच्छा कर लेते हैं वो ही हमारे साथ होता है। बाकी तो कैसे कैसे दुख संसारी प्राणी को भोगना पड़ते हैं। त्रियंच गति के दुख समझ में आते हैं जब देखते हैं। यहाँ पर हम लोग जंगल जाते जब उस गाय को देखते हैं, मुझे तो हमेशा ये लगता है पता नहीं उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में ऐसा कौन सा पाप किया होगा कि उसको ऐसी तड़पन, ऐसी पीड़ा देखने के लिए मिल रही है, और उसका जीवन भी अभी तक सुरक्षित है, जीवन भी उसका पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तकलीफ जिसको जितनी भोगना होती है उतनी उसको भोग करके ही उसका जीवन पूर्ण होता है। यहाँ पर रहकर भी नरक गति जैसे दुख जीव भोग लेते हैं, और वास्तव में त्रियंच गति में हम भले ही संवेदनाएं सबके प्रति अपनी जता लेते हैं, लेकिन उनकी वेदनाओं को कम तो नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में ऐसे काम करें ताकि हम संसार के दुखों से छूटकर अनंत शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकें। समय अपना हो रहा है। 9 बार कुंडलपुर की बड़ी बाबा का जाप करके हम अपनी बात को पूर्ण करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं